हे गाइस, वेलकम टू स्टाउंडिंग इंजीनियर्स। जेपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसमें जो इंग्लिश पेपर था उसका मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी था, उसको मैं एकदम से करेक्ट आंसर बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बोल रहा है कि हेल्थ हैव बिकम अ, फिर फिल इन द ब्लैंक है, अमॉन्ग द डिजिटल जनरेशन इन टूडेज वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा बैंड्स एंड रेज। मीन्स हेल्थ बैंड्स हैव बिकम अ रेज अमॉन्ग द डिजिटल जनरेशन इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अदर ऑप्शंस है वो कम्प्लीटली इरिलेवेंट है, आपको देख के पता चल जाएगा। जैसे हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं, फैन का, कैपिलरीज का, वायर का रिलेशन नहीं हेल्थ से, तो इससे पता चल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, इसमें बोल रहे हैं द हैज बीन यूज टू स्पाई ऑन द क्रॉस बॉर्डर बाय ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। ठीक है, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रैप्शन एंड कम्युनिकेशंस। ठीक है, कॉन्ट्रैप्शन उसको बोलते हैं, ये बेसिकली एक कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट डिवाइस होता है जो क्रॉस बॉर्डर्स में यूज होता है, और वो यूज ऑलमोस्ट हर कंट्री करती है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंजेस्ट ब्लैंक अबाउट दिस स्ट्रेंज ब्लैंक वाज दैट इट वाज लॉन्च्ड बाय वर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द स्ट्रेंजेस्ट thing about this strange journey was that it was launched by a word। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए। देखो, मैं जो भी आंसर बता रहा हूँ वो पूरा मैं रिसर्च किया हुआ हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इट क्वेश्चंस द, फिल इन द ब्लैंक है, नोशंस ऑफ द ट्रूथ। तो यहाँ पे ट्रूथ से जो भी ऑप्शन होगा ट्रूथ से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ट्रूथ से रिलेटेड यहाँ पे एक नॉलेज आ रहा है, ठीक है, एक यूजुअल आ रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। If we fit this into this sentence, it will make a complete sentence. It questions the usual notions of truth and knowledge. So correct answer is D. Next question है A, fill in the blank, joyful and fresh came in loaded with dampness। तो इसका जो correct answer है, easy question है, a cool, joyful and fresh wind came in and loaded with dampness। तो इसका correct answer हो जाएगा B। Next question, दिस मैन ऑलवेज, ये ईडियम का क्वेश्चन है। ठीक है, ईडियम ज़्यादातर इसमें जो भी पूछा हुआ जेपीएससी यही अर्बन डेवलपमेंट में वो इजी ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस मैन ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट। इस ईडियम का मतलब होता है कोई हमेशा अपनी ही तारीफ करते रहना, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते रहना, तो इसका मतलब ये होता है दिस मैन ऑलवेज ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डन इट वाज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वांट अ गुड गवर्नमेंट यू मस्ट नॉट सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू नॉट डिसाइड और टू नॉट टेक एनी साइड। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इफ़ यू वांट अ गुड गवर्नमेंट यू मस्ट नॉट सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू टैकल डिफिकल्टीज इन लाइफ वन शुड नॉट पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। टू पुट ऑल हिज एग्स इन वन बास्केट, इसका मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन वन थिंग फॉर योर सक्सेस। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 ही कैनॉट गेट द सॉल्यूशन बिकॉज हिज barking up the wrong tree, his dime a dozen has best of both the worlds, is burning the midnight oil। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बार्किंग अप रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड द थिंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नेक्स्ट में, अ पर्सन हु हेट्स वुमन इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। A person who leaves his own country and settles into another country is called immigrant। So 12 का आंसर हो जाएगा ए। नंबर a person who eats human flesh। जो ह्यूमन फ्लेश खाते हैं उसको बोलते हैं कैनिबल।
13 का ऑप्शन नंबर सी। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेज, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। अब बात आती है प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसी में ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन नंबर 16, द पेशेंट एक्सपायर्ड इन लीव ऑफ जेन्युइन मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन फायर योर गन्स एट वार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑफिसर केम इन टू द रूम ऑन पर्पस, आंसर हो जाएगा डी। सुशांत ट्राइड टू स्टार्ट द कार बट इन वैन, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। दिस मेमो इज बीइंग इशूड योर एब्सेंस फ्रॉम द मीटिंग, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो कोई यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकता है, विथ रिगार्ड टू, इन रिगार्ड टू। लेकिन जब भी मीटिंग का बात आता है या किसी के बारे में बात करना होता है तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इन रिगार्ड टू। नेक्स्ट है स्पेलिंग करेक्शन, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है अकोमोडेट, इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा ऑप्शन नंबर सी, ACCOMMODAT, अकोमोडेट। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है वैक्यूम का, वैक्यूम का स्पेलिंग होता है VACWM, सो करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है डायरिया का स्पेलिंग पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 74 में मैक्रोनी दिया है, जो डी ऑप्शन में दिया हुआ वो मैक्रोनी का सही स्पेलिंग होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 75, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा एक्रीडिटेशन, ठीक है। इसको जनरली प्रोनाउंसिएशन करता है एक्रीडिटेशन, बट इसका जो स्पेलिंग होता है उसमें टी आता है और ये साइलेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इंजर्ड मैन डाइड, देखो ये क्वेश्चन भी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। एक होता है डाइड ऑफ, एक होता है डाइड फ्रॉम, ठीक है। डाइड ऑफ तब यूज करते हैं जब हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं डाइड ड्यू टू डायरेक्ट काउज, सपोज कोई डिजीज़ की वजह से कोई मर रहा है तो उस केस में हम लोग डाइड ऑफ करेंगे, ठीक है। और इनडायरेक्ट काउज में जब यूज करेंगे तो डाइड फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है इवन आफ्टर ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वजह से ये डाई कर रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी सबमिटेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बिटवीन 10 AM एंड 5 AM। यहाँ पे टू रहता तो फ्रॉम हो जाता, ठीक है। यहाँ पे सिंस एंड है तो बिटवीन हो जाएगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। द ग्रीडी मैन इन द लार्ज पैलेशियल हाउस ऑफ द सोनपुर हैंकर्ड, हैंकर्ड का मतलब होता है कि किसी के पीछे भागना, ठीक है। तो हैंकर्ड आफ्टर हमेशा मनी के, मनी जब भी रहता तो हैंकर्ड आफ्टर मनी एक सेंटेंस होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 79, द स्टेशन मास्टर ऑफ मेलगांव रेलवे स्टेशन रिपोर्टेड दैट द ट्रेन वॉज रनिंग इन टाइम होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टू गवर्नमेंट एंटर्ड into an agreement for riparian rights although it was to be governed by international laws, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N2। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें सेंटेंस अरेंजमेंट का बात बोला है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी में डी यानी सबसे पहले सी है, तो सी यानी दे कुड हैव रिपेयर्ड द मोटर एंड टर्न्ड ऑन द जायंट डिगिंग मशीन टू रिज्यूम वर्क विद इन अ फोर्टनाइट ऑफ द मिसहैप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इससे करेक्ट मीनिंग निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 82, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, बी यानी ऑल ही कुड सी बिफोर हिम वाज अ calm and serene ocean stretching endlessly to the horizon that glowed like a liquid gold inside a crystal bowl, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, कुछ सेंटेंस दिया हुआ है लेफ्ट विंग स्नैप्ड अवे, ठीक है। तो इसको अरेंज करना है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा ए, ए यानी सबसे पहले डी, देन सी, देन बी, देन ए। लाइटनिंग struck the aircraft with such a tremendous jolt that the rubber split into two and the left wing snapped away from its mooring bolts, okay। so आंसर हो जाएगा ए,
तो करेक्ट मीनिंग इसका निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसको करेक्ट करना था, तो इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा सी। सी कहने का मतलब बी सबसे पहले आएगा। द ओल्ड थियरी दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विल बी रिफ्यूटेड soon by whole new series of discoveries as science advances to higher level. So answer will be C. क्वेश्चन नंबर 85। 85 में क्या बोल रहा है, ये भी अरेंज करने वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले सी आएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेंटेंस करेक्शन का है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजीनियर टोल्ड द ट्रेनीज दैट द न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स कंप्राइज्ड ऑफ न्यूक्लियर कोर, अ हीट एक्सचेंजर एंड अ कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल रूम। देखो यहाँ पे चारों में सब कुछ सेम है, ओके। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है कंप्राइज ऑफ में डिफरेंस है, ठीक है। देखो दो में कंप्राइज्ड ऑफ है और यहाँ पे कंप्राइज्ड है, ठीक है। कंप्राइज के बाद हमेशा ऑफ लगता है, ओके। तो ये एक डिफरेंस है, यहाँ पे कंप्राइज्ड ऑफ दिया हुआ है, यानी एक तो ऑप्शन सी नंबर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्टली होता है सेड के बाद, तो वहाँ पे दैट होता है, सेड दैट होता है, ठीक है। एंड टोल्ड के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट होता है। तो ये ऑप्शन दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑप्शन ए एंड बी। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा क्वेश्चन में, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। द इंजीनियर टोल्ड द ट्रेनीज दैट द न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स कंप्राइज ऑफ न्यूक्लियर कोर, अ हीट एक्सचेंजर एंड अ कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल रूम। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, द स्मॉल राउंड रेड ब्लॉक ऑफ ग्रेनाइट वॉज क्वाइट यूजफुल फॉर द हिस्टोरियंस बिकॉज इट कैरिड इंस्क्रिप्शंस इन 3 लैंग्वेजेज, ठीक है। तो कोई यहाँ पे थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, इंस्क्रिप्शन इसमें है, इसमें भी इंस्क्रिप्शन है, इसमें भी इंस्क्रिप्शन है। सिंस यहाँ पे सिंगल इंस्क्रिप्शन का बात हो रहा है तो एन है, ठीक है, ये सही है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 3 लैंग्वेजेज में है, तो ये 3 लैंग्वेजेज में इंस्क्रिप्शन है तो एक से ज़्यादा इंस्क्रिप्शन ही होगा, है ना। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 89 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा, द स्पाई वॉज कमिटेड टू डिस्ट्रॉय द मिसाइल इंस्टॉलेशन लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ हेवी गार्डेड मिलिट्री फैसिलिटी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 का बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। द पिलग्रिम हैड बीन वॉकिंग फॉर 3 years विदाउट पाउस टू रीच द फेमस रिलीजियस श्राइन इन साउथ एशिया। यहाँ पे हैड बीन वॉकिंग 4 है, 3 years, ठीक है। जब भी हम लोग 4 का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेट टाइमलाइन नहीं होता है, ठीक है। जब डेफिनेट टाइमलाइन होता है तो वहाँ पे सिंस होता है, सिंस सैटरडे, सिंस 12th मई, लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे जो सिंस टाइम ड्यूरेशन का बात हो रहा है तो यहाँ पे 4 होगा। फ्रॉम है यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स का, ठीक है। जो सिनोनिम पूछा है प्रीडिसमेंट का, प्रीडिसमेंट का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, तो इसका मतलब हो जाएगा प्रॉब्लम। ओके, स्कैर्ड का सिंपल है अफ्रेड। नेक्स्ट है सूथिंग। सूथिंग का सिंपल मतलब एनीथिंग दैट सूथ्स यू, यानी कोई भी आराम देने वाला चीज़। तो आराम का मतलब क्या होता है, कंफर्टिंग। 94 में बोल रहा है आर्टिकुलेट, इसका मतलब होता है एक्सप्रेस करना। 95 का है हिलेरियस, हिलेरियस का मतलब होता है कॉमिकल, मतलब इसका जो सिनोनिम होता है वो कॉमिकल होता है। नहीं बोलता है ही शेड अ हिलेरियस जोक, ऐसा चीज़ जिसमें हंसा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम पूछा हुआ, ठीक है। तो इबोनी, तो इबोनी का मतलब होता है ब्लैक, इबोनी का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक की समथिंग ब्लैक, ब्लैक मटेरियल। तो यहाँ पे एंटोनिम पूछा तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट। नेक्स्ट है कॉमन, तो कॉमन का एंटोनिम हो जाएगा एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट है बोल्ड, तो बोल्ड का ये सिंपल है, क्या हो जाएगा मीक, उल्टा मतलब बोल्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा मीक। 99 का है क्लमसी, तो क्लमसी का हो जाएगा ग्रेसफुल। इरोडेट, देखो इरोडेट का मतलब होता है
विद्वान, यानी इसका मतलब होता है वाइज। तो वाइज का उल्टा क्या हो जाएगा? फुलिश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ इंग्लिश क्वेश्चंस दैट वाज आस्क्ड इन JPSC AE अर्बन डेवलपमेंट एग्जाम। मैं होप करता हूँ कि सारा सॉल्यूशन मैं सही बताया हूँ, ठीक है। आप इससे मिला सकते हैं एंड कितना आप स्कोर कर रहे हैं इस पेपर में वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।